स्कूल में आपने किताब में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ा होगा। स्कूल वाली फिजिक्स वही फिजिक्स होती है जो कि सबसे सिंपल प्रकार की होती है। एक बॉल को एक स्पेसिफिक एंगल फेंकने पर ग्रेविटी का उससे उस पर क्या असर होगा, क्या डायरेक्शन होगा, कितने टाइम में नीचे आएगा, ये तो पता किया जा सकता है कन्वेक्शनल फिजिक्स के द्वारा। इसे कन्वेक्शनल फिजिक्स कहते हैं। वही जानी मानी फिजिक्स जो कि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। चांद की पोजीशन हर समय अलग अलग होने के बावजूद भी एक रॉकेट को कितनी स्पीड पे भेजना है, और वो रॉकेट को इस तरह टाइम किया जाता है कि वो चांद पे ही एग्जैक्ट उसी जगह पर लैंड करता है जहाँ पर मिशन बना होता है। बहुत कुछ को इनफैक्ट वेदर को भी प्रोडक्ट किया जा सकता है। वेदर को मतलब हम लोग वेदर भी पता कर सकते हैं कन्वेक्शनल फिजिक्स के द्वारा। लेकिन दिक्कत तब आती है जब हम थोड़ी देर शांत बैठकर ये सोचते हैं कि जोन ले जोन लेवल एक पर एकदम एक घटना लेवल पर बैठकर यह सोचते हैं कि चांद लेवल पर एकदम एटम के लेवल पे जो एटम मूव करता है, अगर एटम से ये दुनिया बनी है तो दुनिया की फिजिक्स सूक्ष्म लेवल पे भी काम करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्वांटम फिजिक्स चेक फिजिक्स दोनों एक ही चीज है। उसका मतलब सिंपली ये होता है दुनिया में हर चीज को हम जब छोटे स्टार पर देखते हैं तो वह हमारे लिए सेंस नहीं बनाती। इस दुनिया में हर चीज अगर बेसिकली देखो तो एटम से बनी होती है। परमाणु, आप में आपका घर, आपका स्कूल, आपका टेबल, आपका बस, आपका मोबाइल, सब कुछ स्पेशली एटम से ही, जो कि एक स्पेसिफिक वाइब्रेशन पर डांस करता है। वह आइटम टेबल के फॉर्म में आपको दिख रहा है। जिन तीन पार्टिकल में एटम बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तो सॉलिड होते हैं, फिजिकल होते हैं। बट दिक्कत तब आती है जब ये जो मैंने अभी लाइन कहा फिजिकल हो, फिजिक्स होते ही असली असल में नहीं होता। साइंटिस्ट जब एक्चुअल में स्टडी करते हैं इन पार्टिकल्स की, तब उन्हें यह रियलाइज होता है, दिखता है कि मीटर को बेसिक लेवल पे देखने पर हर चीज लिक्विड की तरह दिखता है। इसी ही वेव कन्वेक्शन कहते हैं, और इसी को पार्टिकल वेव ड्यूलिट भी कहते हैं। मतलब आपका टेबल एक्चुअल में एक वेव है। एक क्वांटम फिजिक्स की माने तो वह जो चाहे तब कुछ भी बन सकता है। एक ही समय पर दो जगह भी हो सकता है। मैटर की एक अजीब प्रॉपर्टी सामने आती है जब हम गहरे स्टार पर इस दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। इससे यह पता चलता है कि यूनिवर्स कितनी रैंडम है। जो क्लासिकल फिजिक्स पढ़ते हैं हम लोग, वो सब रॉन्ग हो जाती है। जब हम एक्चुअल में एटम्स को स्टडी करते हैं, इमेजिन करो कि पूरा यूनिवर्स एक लिक्विड की तरह है, एक समुद्र की तरह, और उस समुद्र में जो एक लहर निकल रही है वो समुद्र का ही एक पार्ट है। बट क्योंकि वो ऐसे उछल कर निकल रही है, वो इंडिविजुअल हमें अलग दिखता है, लेकिन वह समुद्र ही होता है, समुद्र का ही पार्ट होता है। और जितने भी वेव्स हैं सब एक्चुअल में समुद्र का ही वेव है के कन्फर्म में उभर रहे हैं, जो कि अपने आप में इंडिविजुअल अलग हैं, लेकिन वो समुद्र से ही कनेक्टेड हैं। और डीप तरह से आप देखो तो आपको यह पता चलेगा कि वो समुद्र ही है जो कि वेव के फॉर्म में नजर आ रहा है, जो अपने आप में एक अलग एंटिटी है, इंडिविजुअल एंटिटी, लेकिन वो बेसिकली समुद्र है। वैसे ही यूनिवर्स एक समुद्र की तरह है, और हम गली में मौजूद एक कुत्ता, जंगल में मौजूद एक शेर, आपका जूता, आपका मोबाइल, आपके मामा, आपकी चाची, कोई बड़ा पॉलिटिशियन, एक कैदी जो जेल में है, एक अमीर इंसान जो कि एक शानदार कोठी में रह रहा है, एक गरीब इंसान जो कि सड़क पे भीख मांग रहा है। बेसिकली ये सब यूनिवर्स नामक समुद्र से ही निकले हैं, जो कि दिख रहा है अलग अलग, लेकिन इनके सोर्स एक ही है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि हम सब एक हैं एक्चुअल में, और हम सब जुड़े हुए हैं। अब जो भी इंसान के बारे में सोचते हो वो आपसे
एक्चुअली में बेसिक लेवल पर कनेक्टेड है, और आपके थॉट्स पर्सनल को उस पर्सन को इफ़ेक्ट करते हैं। जिस तरह से वो लहर समुद्र से जुड़ा हुआ है और एक्चुअल में समुद्र ही लहर के फॉर्म में अपने आप को लाता है, उसी तरह ये यूनिवर्स अपने आप को इतना डाइवर्सिफ़ाई किया हुआ है, लेकिन असल में ऑल इसे वैन और यहीं पर बनती हैं। स्पिरिचुअलिटी और क्वांटम मैकेनिक्स की को रिलेशनशिप को स्पिरिचुअलिटी मतलब आत्मा और बाकी चीज़ों की स्टडी, जिसको कि सूडो साइंस कहा जाता है, मतलब आत्मा होता है, या इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है। लेकिन जब क्वांटम फिजिक्स के घमंड के से आगे जाकर क्वांटम मैकेनिक्स को वैज्ञानिक पढ़ते हैं, तब उन्हें ये पता चलता है कि आत्मा, परमात्मा, भूत, प्रेत, जितनी चीज़ों की बात की जाती है इस दुनिया में, सब असल है, रियल है। जिस समुद्र की बात की गई है क्वांटम मैकेनिक्स में, उससे ही स्पिरिचुअलिटी में ज्योति स्रोत कहते हैं। ऑल ऑल इसे वेन देर इसे नथिंग एक्सपेक्ट डेट वेन डेट ही इसे आल्सो कॉल्ड गोद अल्लाह भगवान, आल्सो कॉल्ड गोल्ड अल्लाह भगवान, वाहेगुरु, जीसस, या फिर कोई भी नाम ले लीजिए। चाहता है कि भगवान हर जगह मौजूद है, और आप और हम भगवान के ही पार्ट हैं। जिस तरह लहर समुद्र से ही उभर कर अपने आप को एक रूप देती है, लेकिन वो स्पेशली समुद्र होती है लहर के फॉर्म में, वैसे हमारे ही दुनिया में हमारे ही 0.00000.1 लोगों को यह एक्सपीरियंस होता है, जिसे इनलाइटमेंट कहते हैं, जो कि एक बुद्ध भगवान को हुआ था, और दुनिया में हजारों लोगों को ये हुआ है, और उसे एक्सपीरियंस में लोग अपने ही विशाल रूप का अनुभव करते हैं। एक्चुअल में हम इंडिविजुअल लहर है, अलग अलग इंसान है, बट स्पेशली गॉड का एक ही रूप है। बस अपने एंटरटेनमेंट के लिए गॉड अलग अलग वैरायटी बनकर जी रहे हैं। क्रेजी क्वांटम मैकेनिक्स में एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट नाम का एक एक्सपेरिमेंट आर्टिकल भी है। सिंप्लीफाई करके बोलो तो चेयर भी है, और जैसे कि मैंने कहा, वो चेयर के साथ साथ हर कुछ वो जो चाहे वो बन सकता है। और सबसे सबसे में ये बात पता चलती है कि 6 एक्सपेरिमेंट से कि वो इलेक्ट्रॉन तभी बनता है जब उसका कोई ऑब्जर्वर होता है। जब हम उसे देख रहे होते हैं, तो इससे यह थ्योरी निकलती है कि जब आप किसी चीज़ को देख रहे होते हो तभी वो चीज़ होती है। और संस्कृत का एक श्लोक है कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, मतलब जिस तरह आप इस दुनिया को देखोगे वो वैसे ही बन जाएगी। एंड एक्चुअल में साइंटिफिकली ये बात क्वांटम मैकेनिक्स में पता चली है। जब आप देखते हो किसी चीज़ को, तब वो सॉलिड रूप से रहती है। इससे हमारे माइंड की शक्तियों के बारे में पता चलता है कि हमारी थॉट्स की ताकत कितनी है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट साफ साफ ये बात बताती है कि इस दुनिया में एक्चुअल में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि जब आप इसको ऑब्जर्व करते हो, तब आपके थॉट्स के हिसाब से ये दुनिया आपको एक मोड कर लेती है। क्वांटम इरेजर एक एक्सपेरिमेंट में यह पता चला है कि फ्यूचर से एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को कनेक्ट कर सकता है, एंड इसका मतलब यह है कि भविष्य में इफेक्ट करता है, फ्यूचर फ्यूचर को चेंज कर सकता है। आप क्या करने वाले हो, इसका थॉट अगर आपके मन में भी है तो इसका आंसर प्राप्त करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।